और इसे आज जिंदा नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे मारकर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या हो सुनीता, तुम इतनी परेशान क्यों? ब्रजेश, हमने शादी तो कर ली, लेकिन हमारे पास शादी का कोई सबूत नहीं। अगर मेरे माँ बाप आ गए और मुझे यहाँ से ले गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे ब्रजेश, कुछ नहीं कर पाओगे। 3 अलग अलग जगह, 3 अलग घटनाएं। क्या इन तीनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध था? आखिर गांव के लोग उस आदमी को गलती की थी उसने, वहीं सुनीता को क्यों डर था कि उसे ब्रिजेश से अलग कर दिया जाएगा? वो शादी का सबूत क्यों चाहती थी? सबसे आखिरी घटना में दिखने वाली लड़की किसे देखकर इतनी बुरी तरह से हैरान रह गई थी? आखिर उसके साथ क्या होने जा रहा था? मेरी बेटी गीता संभालने गई, अभी तक नहीं आई। अरे बहन मत रो, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा बहन। अरे काहे का धीरज, संभालने गई है, रात हो गया। आएगी, देखो सब ढूंढने गए हैं ना, कब आएगी? मिल जाएगी गीता, मिल जाएगी बहन, मत रो। देखो देखो गीता के बापू आ गए, देखो। तुम आए, गीता नहीं आई? मेरी बेटी गीता कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? तुम गीता को लेके क्यों नहीं आए? मेरी बच्ची को क्यों नहीं लेके आया? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। पूरा गांव छान मारा, कहीं कुछ पता नहीं चला। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। पुलिस स्टेशन जाओ, थाने में रिपोर्ट करो, कुछ भी करो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अरे भाई, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और आप लोग भागे भागे यहाँ चले आए। तो आप क्या चाहते कि पूरे 48 घंटे हो जाते? ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, आप लोगों की बेटी गुम हुई है, जाइए पहले खुद ब खुद ढूंढिए। हो सकता है किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो, किसी सहेली के पास चली गई हो। पूरा गांव ढूंढ लिए साहब, कहीं कुछ पता नहीं चला। पिछले कुछ सालों में हमारे गांव से कितनी लड़कियां गायब हो गई हैं। सबकी उम्र 15-16 साल ही तो थी। मेरी गीता भी तो पिछले 2 महीने में ही 16 साल की हुई है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जितनी भी लड़कियां गुमशुदा हुई हैं, उनकी किसी ने फिरौती मांगी है? अरे साहब, हम गरीब लोग हैं, हमसे कोई क्या फिरौती मांगेगा? कोई दुश्मनी या फिर गांव की आपसी रंजिश? ये सारे भले लोग हैं साहब, किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साहब, 3 महीने पहले हमारी बड़ी बिटिया गायब हुई थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। और अब ये शंभू की बिटिया गायब हुई। साहब, जल्दी से जल्दी पता करो, ये आखिर कर कौन रहा है? हमें चिंता हो रही है साहब, कहीं हमारी छोटी बिटिया के साथ कुछ ऐसा अनर्थ न हो जाए। अच्छा, जो बेटी आपकी पहले गायब हुई, उसका नाम क्या है? जी, सुनीता। आपकी बेटी सुनीता, और आपकी? गीता साहब। गीता। अमित, नोट करो। उत्तर प्रदेश के एक गांव से 15-16 साल की लड़कियां अचानक गायब हो रही, जो एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना थी। ना तो उन लड़कियों के बारे में कुछ पता चल पा रहा था और ना ही उनके अपहरण करने वाले का मकसद साफ था। आखिर कौन था इन लड़कियों की गुमशुदगी के पीछे? लड़कियों के साथ साथ इन सारे सवालों के जवाब भी गायब थे। अगर कुछ था तो पूरे गांव में दहशत का माहौल। क्या लाई बेटे? दाल बाबूजी।
बस बस। नीलम बेटे, तू कहीं अकेली बाहर मत जाना। अगर बहुत जरूरी हो कहीं बाहर जाना तो अपने साथ किसी को लेकर जाना। बाहर का माहौल ठीक नहीं है। और तुम तो जानती हो तुम्हारी बड़ी दीदी पहले गुम हो चुकी है। बेटी अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम जी नहीं पाएंगे बेटी। ये क्या है? खुद ही देख लो सुनीता, ये हमारी शादी का सर्टिफिकेट है। सबूत है कि हमारी शादी हुई है। पिछले एक हफ्ते से इसी के लिए तो भागदौड़ी कर रहा था मैं। अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ब्रिजेश, अभी तक हमारे घर वालों ने हमें माफ नहीं किया और ना ही करेंगे। मैं जानती हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी। सुनीता देखो डरने से कुछ नहीं होगा। हमने हिम्मत की है तभी आज हम साथ हैं ना। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। किरण, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी खतरा मोल लेना सही नहीं रहेगा। गांव वाले भी होशियार हो गए और मेरी बात मानो, तुम भी अभी वहां मत जाओ, कहीं कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। किरण, चूड़ी वाला आया है, चूड़ियां ले लो। लाल पीली हरी चूड़ियां ले लो। रंग बिरंगी नई नई चूड़ियां ले लो। चूड़ी वाला आया है, चूड़ियां ले लो। लाल पीली हरी चूड़ियां ले लो। माता बहन भाभी के लिए चूड़ियां ले लो। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। लाल पीली हरी नीली चूड़ियां ले लो। तू कहीं अकेली बाहर मत जाना। बाहर का माहौल ठीक नहीं है। क्या हुआ बिटिया, काहे रुक गई? अरे चूड़ियां देखने के पैसे थोड़े लगते हैं। अरे पसंद आए तो लेना, नहीं तो मत लेना। नहीं, हमको नहीं चाहिए। अरे दीदी, आप इतने दिनों के बाद यहाँ? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा। बहन जी, आपको भी चूड़ियां दिखाऊं क्या? नहीं काका, मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है, चूड़ियां ले लो। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। इधर आ। तू मुझे आधे घंटे बाद मुझे बस स्टॉप पे मिल। हाँ? नहीं दीदी, हम घर के बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम गए तो माँ और बाबूजी बहुत नाराज होंगे। पता भी नहीं चलेगा उन्हें। तेरी दीदी के बारे में कुछ बताना है, बस स्टॉप पे आना। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कहे थे कि हमारे गांव की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, पर आप हमारी बात नहीं माने। और अब देख लीजिए, अरे हमारी दूसरी बिटिया भी गायब हो गई है।
और इस बार तो उसे हमारे घर से अगवा करके ले गए। हमारी बिटिया को अगवा करने वाले अगवा करके ले गए और ये लोग हाथ पे हाथ धरे यहां बैठे हैं। अरे हम तो कहीं के नहीं रहे, हम तो बर्बाद हो गए। चिल्लाइए मत, तो पुलिस को अपनी तहकीकात करने दीजिए। जो जो बातें आपकी बेटी ने हमें बताई थी उससे ऐसा लगता है कि भेदिया कोई गांव का है, वो किडनैपर की मदद कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमको नहीं मालूम। बस हमारी बिटिया हमको वापस ला के दे दो, नहीं तो हम चक्का जाम कर देंगे। गांव के रास्ते से जाने वाली एक भी गाड़ी बाहर नहीं जाने देंगे हम। देखिए, शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। सरपंच जी प्लीज देखिए, समझाइए। क्यों लेकर आई हो हमको यहाँ? जाने क्यों नहीं देती? सब पता चल जाएगा तुझे क्यों लाए हैं यहाँ। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो। तुमने तो कहा था हमारी दीदी के बारे में कुछ बताने के लिए लेकर आई हो। तुम्हारे कहने पे हम घर से बाहर निकले थे। बोलो। शोर मचाना बंद कर नीलम, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम शोर मचाएंगे, मचाएंगे शोर। हम चिल्लाएंगे, हम जरूर चिल्लाएंगे। बचाइए हमको, ये लोग हमको जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आए। बचाओ कोई, बचाओ कोई हमें। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कोई नहीं है तेरी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ पर। अरे तेरी जिंदगी बनाने के लिए लाए हैं तुझे यहाँ पे। कुछ दिनों में खुद ब खुद समझ जाएगी तू। जब रोना धोना हो जाए और भूख लगे तो खाना खा लियो। आखिर इन लड़कियों को क्यों किडनैप किया जा रहा था? क्या मकसद था किरण का? आखिर वो इन लड़कियों के साथ क्या करना चाहती थी? दूसरी तरफ गांव वालों के बढ़ते गुस्से से पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लिहाजा पुलिस इस मामले की जांच में तेजी से जुट गई। दोपहर को चूड़ी वाले की आवाज आई थी। मैंने बाहर आके देखा तो नीलम मुझसे बात कर रही थी। फिर माँ ने मुझे अंदर बुलाया, मैं काम के लिए अंदर चली गई। ठीक है हमेश, एक काम करो, इस चूड़ी वाले का पता करो जल्दी। अच्छा साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चुप, अपना भोपू बंद कर और चुपचाप बता, ये लड़की कहाँ है? साहब, कौन है ये लड़की? मैं तो इसे देखा तक नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ इसे। अच्छा, नहीं पहचानता? नहीं साहब। कल दिन में तू इस लड़की के घर के सामने खड़ा था, वो लड़की तेरे पास आई और तू बोलता इसे पहचानता नहीं? देख, अच्छे से बता मुझे। वो हाँ साहब, याद आया। ये लड़की मेरे पास चूड़ी देखने के लिए आई थी, लेकिन फिर वो वापस चली गई। उसने मुझसे कुछ भी नहीं खरीदा साहब। अच्छा, एक थप्पड़ में इतना ही याद आया? देख, मेरे पास समझ, मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं। झूठ बोलेगा ना तो तेरी चूड़ियां तोड़कर तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा मैं। बोल। साहब, साहब धंधे की कसम साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपसे। ये फोटो वाली लड़की जब वापस घर जा रही थी तो इससे मिलने के लिए वहां एक औरत आई। और फिर वो औरत वहां से वापस चली गई साहब। औरत? तो औरत इस गांव की थी? ओ साहब, मैं तो अभी 6 महीने से इस गांव में आ रहा हूं। कभी कभी उस औरत को इस गांव में देखता था, लेकिन उसका नाम नहीं जानता साहब। चेहरा पहचानता है? हाँ साहब। गुड।
दीपक, एक काम करो, गांव जाओ और गांव से 2-4 आदमी लेकर आओ जल्दी। तब तक ये स्केच बनकर तैयार हो जाएगा। हो सकता है ये स्केच देखकर किसी को वो औरत याद आ जाए। जल्दी जाओ। जसवंत, स्केच को अच्छे से देखो, तो बताओ ये औरत वही है? हाँ साहब, ये वही औरत है। अमित, ये स्केच उनको दिखाओ। अरे ये तो किरण की जैसी दिखती है। हमारे गांव की लड़की है साहब। अभी कुछ दिनों पहले ही तो गांव से बाहर निकाला था इसे। क्यों, किस लिए? अब ये लड़की तो एक आदमी के साथ मिलकर गांव में वेश्यावृत्ति का धंधा कर रही थी। और साहब, अब हमारी बच्चियों को अगवा करके उनसे भी यही काम करवाना चाहती है। जल्दी से इसे गिरफ्तार कर लेके हमारी बच्चियों को उसके चुंगल से छुड़ा लीजिए साहब। अच्छा, आप लोगों में से कोई ये जानता है कि आजकल वो रहती कहाँ है? हाँ, अभी 2-4 दिन पहले ही पास के गांव में देखा था। वही किसी के साथ रहती है। ठीक है। किरण सकले चाप है जी। दीपक, अच्छे से तलाशी लो घर की। अरे अरे आप लोग ऐसे कैसे रुकिए। एक मिनट, हमें अपना काम करने दो। आप लोग इस तरह मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। मेरे पास आपके खिलाफ वारंट है और आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। किया क्या है मैंने? लड़कियां किडनैप की हैं आपने। अंदर कोई नहीं है, ये एक फोन मिला है। लड़कियां कहाँ हैं? मैंने पूछा लड़कियां कहाँ हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं कह चुकी हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। विश्वास करो? अरे खुद एक लड़की होकर लड़कियों के साथ गलत करती हो। हाँ? सच बोल रही हूँ। तू सच सच आज बता दे, वरना तेरी आज खैर नहीं। सोच लेना। सर, बहुत ही मोटी चमड़ी है, मुंह ही नहीं खोल रहे हो तो। सर, किरण के फोन से जो नंबर मिले हैं और जिस नंबर पे सबसे ज्यादा बात हुई है, उस नंबर को ट्रेस करवाने के बाद ये पता चला है कि वो जगह रामपुर के आसपास पड़ती है। लेकिन सर, वो तो जंगल एरिया है सर, वहां तो दिन में भी जाने में डर लगता है। वहां कोई नहीं रहता सर। रहता तो है कोई वहां। साहब, ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। अमित, वहां देखो। अमित,
लगता है यहाँ पर वो सब लोग हमारे आने की खबर उन्हें पहले से लग गई और वो भाग गए। यहाँ पर कोई नहीं सर। चुप रहो। लड़कियां यही हैं, अंदर आओ। दीपक तोड़ दे। अच्छा यहाँ छिपा तू। बोल बाकी लड़कियां कहाँ है? सर बोल वरना मार मार के ना भूत बना दूंगा। यहाँ है हम यहाँ पे हैं। अरे आजा बेटा, डरो मत, आराम से पारो, ठीक हो? हौलदार ऊपर देखो, ऊपर भी एक लड़की है। नीचे उतारो। आजा बेटा। चल लेके आओ। मेरी बात सुनिए सर। आ जाओ। मुझे विश्वास था मेरी बच्ची मिल जाएगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दीनानाथ जी, अब आप बच्चियों को ले जा सकते हैं। साहब मेरी बेटी नहीं मिली, कुछ पता चला क्या? देखिए मैं पता कर रहा इंस्पेक्टर हूँ। साहब, हमारी बड़ी बेटी सुनीता का भी अब तक कोई पता नहीं चला। उन दोनों से पूछिए ना, उन्होंने उसे कहाँ रखा है। दीनानाथ जी, हम पे विश्वास रखें और घर जाएं। तब तक मैं उन दोनों से उगलवाता हूँ कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। ठीक है, विश्वास रखें। चलो चलो चाचा, हो जाएगा, कह दिया ना। आई पता तेरा यार भी पकड़ा गया, उसके साथ कुछ लड़कियां भी मिली हैं। अब तो बता दे कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। सरकारी गवाह बन जा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी सजा भी कम हो जाएगी, वरना सारी उम्र जेल में सड़ती रहना। बताना। बोल। जब तक बताएगा नहीं ना, तेरा ऐसा ही इंतजाम होता रहेगा। बता। नहीं बताएगा? बोल। हामिद, एक काम करो, इन तीनों की फोटो पूरे प्रदेश में फैक्स करो और उनको बोलो कि जैसे इनमें से किसी एक की खबर मिलती है तुरंत हमें बताएं। और ये किरण और आदर्श, इनके खिलाफ ऐसे चार्जशीट तैयार करो, ऐसा केस बनाओ कि इनकी जमानत ना हो पाए। ओके सर। जल्दी। जज साहब, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, ये अदालत तुम्हें इसकी अनुमति देती है। तो किरण जी, ये बताइए कि आखिर आप लड़कियों का अपहरण क्यों करती थी? उन लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए। उनकी भलाई के लिए। जब मैं 15 साल की थी तब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बस, अब और नाटक नहीं तो जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे गांव के इस रिवाज में आए सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस सुंदर कन्या का बढ़ चढ़कर बोल लगाइए। जो भी व्यक्ति इसका सबसे ज्यादा बोल लगाएगा, इस खूबसूरत कन्या को अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद मुझे हर रात बेचा गया। मेरे दाम कम होते गए, लेकिन बढ़ती रातों के साथ मेरी घुटन और बढ़ती गई। ऐसे कई सालों के बाद फिर एक दिन मैं आदर्श से मिली, जब वो हमारे गांव आया था। और एक दिन जब वो एक लड़की को चुन्नी उड़ाने की रस्म से रोकने की कोशिश कर रहा था, तो ये सब गांव वाले उसे बहुत बुरी तरह मारने लगे। ये रस्म गलत है, पाप है ये। मासूम लड़कियों के खिलाफ अत्याचार है ये। अच्छा, तो तू हमें समझाएगा कि पाप और पुण्य क्या होता है? साला,
अपनी लड़कियों पर अत्याचार करते हैं, ये बात तू हमको समझाएगा? साले का मार के मुंह आई देते हैं। किरण झूठ बोल रही है जैसा। सच तो ये है कि ये गांव में वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करके पूरे गांव को बदनाम करने पे तुली हुई थी। और जब गांव के लोगों ने इसे गांव से बाहर निकाल दिया, तब इसने हमारी बेटियों को अगवा करके शहर में ले जाकर बेच दिया और इनसे भी वही धंधा करवाना चाहती थी। सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने किसी लड़की को नहीं बेचा, बल्कि हम तो इन लड़कियों की मदद करना चाहते थे, इन्हें बचाना चाहते थे। किरण और आदर्श दोनों हमें बेचने जा रहे थे। जज साहब, अगर पुलिस सही टाइम पर नहीं आती तो आदर्श हमें अगले ही दिन शहर ले जाकर बेचने ही वाला था। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत किरण और आदर्श को दोषी पाती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। पुलिस द्वारा बरामद लड़कियों के बयान के आधार पर अदालत ने किरण और आदर्श को सजा सुनाई। किरण और आदर्श गांव से लड़कियां किडनैप कर उन्हें दूसरे शहरों में बेचने का धंधा करते थे। क्योंकि ये पता नहीं चल पाया था कि वो मासूम लड़कियों को कहां बेचते थे और पुलिस उस बारे में कोई सबूत भी नहीं जुटा पाई थी, लिहाजा जो लड़कियां बरामद हुई, अदालत ने उस आधार पर आदर्श और किरण को उन्हीं का दोषी माना और 1-1 साल की सजा सुनाई। लड़की किडनैप करके बेचने वाले गिरोह को अदालत ने सुनाई सजा। ब्रजेश, अब हम और डर कर यहाँ नहीं रहेंगे, हमें गांव जाना ही होगा। दीदी, माँ, देखो कौन है। दीदी, कैसी हो? दीदी कहाँ थी? कितना ढूंढा तुमको? माँ, देखो कौन आया है। कैसी है तू? और कहाँ थी इतने दिन? चल चल अंदर चल। बाबूजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक पहुँच गए? बाबूजी, चुप रहो तुम। हमारी बिटिया को भगा के लेके गए थे ना, आज इसकी सजा हम पूरे गांव के सामने इसे देंगे और ऐसी सजा देंगे कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा तू। बाबूजी, तुम चुप रहो तुम। चलो देखिए बाबूजी, कुछ नहीं सुनेंगे हम। बाबूजी चलो, तुम कुछ नहीं। बाबूजी एक बार बात सुनिए, तुम बैठे रहो तुम। आज इनको पता चलेगा लड़की भगाने का सजा। बाबूजी देखिए, तुम चुप बैठी रहो। बाबूजी हमने कोई गलती नहीं की। गांव के सामने फैसला होगा पंचायत में। एक बार हमारी बात सुनिए। कुछ नहीं बात सुनेंगे हम तुम्हारी। तुम चुप बैठी रहो सब। बाबूजी को समझाइए ना। आओ सरपंच जी, इस लड़के को जान से मार दीजिए आप। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिटिया को पालने में कितनी मेहनत लगती और इसने हमने पेट में लात मार दिया। हमारी बिटिया को भगा के ले गया ये। होश से काम लो दीनानाथ, होश से। वैसे भी गांव में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आज हर अखबार में गांव की बदनामी हो रही है। राजेश, अगर तुझे अपना जीवन प्यारा है तो तुझे पंचायत का फैसला मानना होगा। बोल, क्या कहना है तेरा? जी, जो पंचायत का फैसला होगा वो मैं मान लूं। तो ठीक है, सबसे पहले तुझे सुनीता से अपने संबंध तोड़ने होंगे। जी ठीक है, पंचायत का जो भी फैसला है वो मैं मान लूंगा, मुझे मंजूर होगा। ठीक है, क्योंकि तूने सुनीता को भगाने की गलती की, इसके लिए तुझे हर्जाना देना होगा। सुनीता को पिताजी को 20,000 रुपए हर्जाने के रूप में देना होगा तुझे। मंजूर है?
सरपंच जी 20,000 रुपये? अरे ये कैसा फैसला है? ये तो बहुत कम रकम है। हमारी सुनीता तो लाखों की है, लाखों की। समझदारी से काम लो दीनानाथ। अगर ये दोनों वापस नहीं आते तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, समझे? क्यों भाइयों, मैंने ठीक फैसला दिया कि नहीं? सुनीता, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी, तुम वहां संभाल लेना, ठीक है? कैसे आप लोग? सुनीता और मेरे लिए आप दोनों ने बहुत कुछ किया। अब हमारी बारी है। आप लोग चिंता मत कीजिए। अब हम आप लोगों को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहने देंगे। चलता हूं। चलो चलो, चुपचाप तैयार हो जा, नखरे करना बंद कर। हमारे साथ मत करो, हमारे साथ मत करो। अरे तू ना कहेगी तो तेरे बापू मान जाएंगे। हाँ सुनीता, संभाली से। माँ, हमारे साथ ऐसा मत करो माँ, हमारे साथ ये रस्म मत करो। दीदी, माँ को समझाओ। माँ, हम पूजा के लिए ताजे फूल लेके आते हैं। चलो अच्छा है, तुझे अपने इस रस्म की कदर तो हो गई। जा जा, जल्दी जा। पकड़ ले, रख वहाँ, रख। हमें बड़े साहब से मिलने दीजिए। मैंने कहा ना मैडम, आप साहब से नहीं मिल सकते। पहला टाइम लीजिए, फिर मिलने आइए। बस 2 मिनट के लिए मिले दीजिए। आप नहीं मिल सकते मैडम साहब से। हमें बहुत जरूरी। भी हम उस केस पे अच्छे से ही काम करते हैं, भरोसा रहिए। सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मैडम, मैंने कहा ना पहला टाइम लीजिए, फिर साहब से मिलने आइए। आप कहिए। सर, हमारे गांव में प्रथा है, ओके। चलो। मंत्री जी, छोड़ दीजिए मंत्री जी, हमको जाने दीजिए मंत्री जी, छोड़ दीजिए। डरो मत, डरो, तुमको मारेंगे नहीं, ढेर सारा प्यार करेंगे। डरो।
मेरी बहन की नीलामी हो चुकी है। कुछ अनुमान है कहाँ लेकर गए होंगे तुम्हारी बहन को? हाँ सर, मुझे पता है। कहाँ? चलिए मेरे साथ सर, प्लीज। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप जनप्रतिनिधि हैं और ऐसी कुप्रथा रोकने की बजाय आप इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, आपको सजा तो कानून देगा। ले चलो नेताजी को और इन्हें पुलिस की प्रथा समझाओ। चलिए मंत्री जी। देख नीलम, अगर तूने आज सच नहीं बताया तो ये गंदी प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। गांव की लड़कियां ऐसी ही बिकती रहेंगी। ओ नीलम बोल, तू चाहती है ना कि ये प्रथा खत्म हो जाए? बोल मेरी बहन, बोल। ले चलो नेताजी को और इन्हें पुलिस की प्रथा समझाओ। चलिए मंत्री जी। देख नीलम, अगर तूने आज सच नहीं बताया तो ये गंदी प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। गांव की लड़कियां ऐसी ही बिकती रहेंगी। ओ नीलम बोल, तू चाहती है ना कि ये प्रथा खत्म हो जाए? बोल मेरी बहन, बोल। जज साहब, ये सच है कि आदर्श भैया और किरण दीदी ने हमारा अपहरण किया था, लेकिन ये सब हमें और उन लड़कियों को बचाने के लिए किया गया था। हम उस दिन अपने परिवार के दबाव में आकर झूठ बोले थे। इसमें आदर्श भैया और किरण दीदी का कोई दोष नहीं है। जैसे ही किरण दीदी को पता चलता था कि गांव में किसी लड़की के चुनरी ओढ़ाने की रस्म होने वाली है, किरण दीदी उसे अपने साथ ले आती। ये और आदर्श भैया हमारा भला चाहते थे, पर हम ही नहीं समझ पाए और इन दोनों को सजा मिली। नए सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत किरण और आदर्श को बाइज्जत बरी करती है। किरण और आदर्श की ये जंग रंग लाई, जिसमें सुनीता और ब्रजेश ने साथ दिया और दोनों को अदालत ने बरी कर दिया। लेकिन सिर्फ इसमें उनकी जीत नहीं हुई थी, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने गांव से चुन्नी ओढ़ा लड़की का सौदा जैसी बुरी प्रथा को जड़ से खत्म करना। एक ऐसी अमानवीय प्रथा जहां खुद एक बाप अपनी बेटी का सौदा करे, इसकी किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। शिक्षा बच्चों, यही एक मार्ग है जिससे हम समाज की सभी बुराइयों को दूर कर सकते हैं और समाज की सभी कुप्रथाओं को मिटा सकते हैं। तो क्या समझे सब लोग? समाज की सब बुराइयों को दूर करेंगे और समाज की सभी कुप्रथाओं को बहुत बढ़िया। तो चलो एक बार दोबारा, आ से किरण आदर्श के साथ मिलकर अपने गांव से इस घृणित प्रथा को खत्म करने में जुटी हुई है। कुछ कामयाब हुई है वो, कुछ कामयाब होना बाकी।
पर उन्होंने इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली। ऐसी कोई भी प्रथा जो हमारे समाज को कलंकित करती हो, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हमारे मन में भी किरण और सुनीता की तरह इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा होना चाहिए। तभी ऐसी शर्मनाक प्रथाओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।